दोस्तों, ईरान ने जो इजराइल पर हमला किया उसकी एक एक तस्वीर अब तक तो आप देख चुके होंगे, लेकिन न चाहते हुए भी अपना वो चेहरा नेतन्याहू को पूरी दुनिया के सामने लाना पड़ा, जिसे छिपाने की कोशिश लगातार ईरान के हमले के बाद से नेतन्याहू कर रहे थे। पहली फुर्सत में अपने देश में इस बात की अपील, या यूं कह दिया जाए इजराइल में धमकी दे दी गई थी अपने नागरिकों को कि ईरान ने जो इजराइल पर अटैक किया है उसकी एक भी तस्वीर अगर किसी वीडियो या तस्वीर किसी नागरिक ने ली है तो उसे प्रसारित ना करे, सोशल मीडिया पर ना डाले, जिससे फजियत इजराइल का ना हो। लेकिन आखिरकार जब तमाम वीडियोस और तस्वीरें सामने आ गई, उसके बाद नेतन्याहू को सामने आना पड़ा है। आज मैं आपको जो तस्वीर, जो खबर, जो उनका बयान दिखाने जा रहा हूं, उसे देखकर आप समझ जाएंगे इजराइल के पास 24 घंटे बचे हैं सिर्फ। हो सकता है कि नेतन्याहू को न केवल पद छोड़ना पड़े बल्कि अपनी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़े, क्योंकि हालात अब इजराइल के अंदर बिगड़ने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना देर किए पहले कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये तस्वीरें अब ऐतिहासिक हो गई हैं। सोचिए, अक्टूबर का महीना अब इजराइल के लिए हमेशा जख्म के तौर पर जाना जाएगा। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने जो कुछ किया था इजराइल के अंदर, उसने पहले ही इजराइल को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। उसके बाद हिजबुल्ला और हूती लड़ाके पहले से ही लगातार इजराइल को चोट पहुंचा रहे थे, लेकिन अभी तक धमकी दे रहा था इजराइल कि गीदड़ बपकी देता है ईरान कुछ कर नहीं पाएगा। देखो देखो, ईरान के कमांडर को हमने मार गिराया, हमास के चीफ को मार गिराया, हमने मार दिया हिजबुल्ला के चीफ को, ईरान कुछ नहीं करता, चूड़ियां पहनकर बैठा है। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, लेकिन आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने पहले ही बताया था कि 24 घंटे भारी हैं। और देखिए, आप मेरी वीडियो जाकर देखिए, उसके 24 घंटे के भीतर ही, जी हाँ, ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए थे। और देखिए हालात क्या हो गए। पहले कुछ वीडियोस दिखाता जाऊंगा जिससे आप तस्वीरों के जरिए समझ जाएंगे। ये तस्वीरें आपने देखी होंगी एक के बाद एक, वैसे देख चुके हैं आप वीडियोस, लेकिन मैं नेतन्याहू की तस्वीरें, ये सब होने के बाद नेतन्याहू का चेहरा देखिएगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बीमार पड़ गया आदमी। दूसरी वीडियो भी आप देखिए, ये मिश्रा अमरीश ने ट्वीट किया और लिखा, ईरान, हमने इजराइल के मिलिट्री बेसिस को टारगेट बनाया, अमेरिका युद्ध में शामिल हो रहा है, बाइडन ने ईरान से आई मिसाइलों को मार गिराने का आदेश दिया है पर कामयाबी नहीं। खबर यह आई कि अमेरिका से जो आयरन डोम, वो तमाम जो डिफेंस सिस्टम लिए गए थे, वो सारे के सारे ध्वस्त हो गए थे। दरअसल इजराइल के साथ एक दिक्कत ये थी कि इजराइल को ये लग रहा था कि उसके पास तो हथियार ही हैं, लेकिन अगर ईरान गलती से उस पर हमला करता है तो उसमें क्या होगा? उसमें यह होगा कि जो अमेरिका के यहां से आए हुए हैं डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, वो ईरान नहीं बल्कि हिजबुल्ला, हूती लड़ाके, सबके जो मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन आएंगे उन्हें मार गिराएंगे। लेकिन हो गया उल्टा। आयरन डोम पूरी तरह से फेल साबित हुआ, कबाड़ साबित हुआ। और क्या हुआ? ईरान का एक एक मिसाइल, मैं ये नहीं कह रहा सारी 100%, लेकिन माना जा रहा है कि 90 से 95%, यानी 90 से 95% जो मिसाइल है इजराइल में जा गिरी है। उसकी कई तस्वीरें भी अब तक सामने आ गई हैं, कितना भारी नुकसान हुआ है। एक और खबर दिखा रहा हूं, पहले ये देखिए, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी। इसे अशोक कुमार पांडे ने ट्वीट किया, लिखा, इस बार ईरान की मिसाइलें न तो खाली जगहों पर गिर रही हैं, न ही आयरन डोम उन्हें रोक पा रही है। खाड़ी की जंग अब अगले लेवल पर चली गई है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि देखिए, बार बार जब मैंने इजराइल और फिलिस्तीन का जिक्र किया, तब मैंने हमेशा कहा कि अमेरिका ने जिसका भी साथ दिया है वो देश बर्बाद हुआ, यूक्रेन बर्बाद। इजराइल को लेकर यह हमेशा दावा किया जाता रहा कि भाई इजराइल ने तो देखिए 3 ईरान के कमांडर को मार दिया, हमास के चीफ को मार दिया हिजबुल्ला के चीफ को, कुछ नहीं कर पाया ईरान, ये सारे के सारे बैठ गए। मैं मानता हूं ये सब हुआ, जी हां हुआ, लेकिन ईरान ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया है। आगे दिखाने जा रहा हूं खबर, देखिए, भारत समाचार ने भी एक ट्वीट किया है। अलर्ट, ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए अब तक का सबसे बड़ा हमला। इजराइल के इतिहास में पहली बार ऐसा भयानक हमला उसकी धरती पर हुआ जहां ईरान की अधिकांश मिसाइल टारगेट पर ब्लास्ट हुई हैं। इजराइल में और डिफेंस लगभग नाकाम दिख रहा है। ईरान की मिसाइल लगातार तबाही मचा रही है। लाइव वीडियो फुटेज इजराइल के तेल अवीव शहर के मिलिट्री ठिकानों के आसपास का है। बताया जा रहा है कि तमाम जो उनके साजो सामान थे उनको भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये खेल अभी भी आप ईरान का समझिए क्या है। ईरान इजराइल की तरह फिलिस्तीन के अंदर जो कर रहा था वैसे नहीं किया। ईरान ने टारगेट क्या किया? उसने आईडीएफ को टारगेट किया है। आईडीएफ यानी कि इजराइल की जो आर्मी है उसको टारगेट करके उसके कमांडर्स, उसके टॉप कमांडर्स की मौत हुई है। इस पूरे इसमें मसले में इजराइल को भारी नुकसान इसलिए भी हुआ है कि एक तो उसके कई जो लड़ाकू विमान हैं, ड्रोन्स हैं, वो बर्बाद हो गए, साथ ही उसके कई
जो कमांडर है उनकी भी मौत हो गई है। एपीएन न्यूज ने भी दिखाया है कि ईरान के हमले पर नेतन्याहू बोले ईरान को गलती भारी पड़ेगी, इसकी कीमत चुकानी होगी। अब यही बयान मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जब इस बयान को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसमें क्या है, ईरानी सेना ने मंगलवार रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल की बौछार कर दी। हमले में मुख्य रूप से सैन्य और सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बनाया गया। अब इजराइल ने ईरान को बड़े हमले की चेतावनी दी है। सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने आज रात एक बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये इजराइल की तरफ से फिर से धमकी दी जाने लगी है, लेकिन ये धमकी कितनी कारगर होगी अब समझिएगा, क्योंकि ईरान इसके लिए पूरी तरह से तैयारी करके बैठा है। ईरान अमेरिका के डिफेंस सिस्टम के भरोसे नहीं है, उसका अपना डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट है। दरअसल अमेरिका यही करता रहा है। अमेरिका की एक नीति रही है जो इजराइल कह रहे थे नेतन्याहू कितने चालाक, कितना तेज तर्रार आदमी है, समझ ही नहीं पाए। यही काम ज़ेलेंस्की के साथ हुआ और यही काम हो गया नेतन्याहू के साथ। हुआ ये कि अमेरिका हमेशा उन देशों को देखता है जिनको हथियारों की जरूरत है, और हमेशा अमेरिका की एक आदत रही है वो लगातार आग जलाता रहता है कि कहीं ना कहीं युद्ध होता रहे। वजह क्या है कि इस दुनिया में कई ऐसे हथियार उत्पादक देश हैं, जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें रूस भी है, अब तो और भी देश बन गए। लेकिन अमेरिका के बारे में बताया जाता है कि अमेरिका के पास इतने हथियार हैं कि उन्हें बेचने की फिराक में ये नए नए देशों में जंग की आग जलाता रहता है। आपने यूक्रेन वाला देख ही लिया, अभी तक बुझी नहीं है आग। यूक्रेन इतना कर्जदार हो गया है। इजराइल के साथ भी यही है। लेकिन करता क्या अमेरिका अपने यहाँ के कबाड़ सिस्टम को उठाकर इन देशों को सौंप देता है कि इनको इस्तेमाल करके देखिए। ये पहले भी इजराइल के साथ हुआ, लेकिन इस बार जब हमास और हिजबुल्ला के चीफ कमांडर की हत्या के बाद उछल रहा था, तब अमेरिका से और सामान मंगा लिया। उन्होंने कहा हमला तो होगा तो हमें बचने के लिए चाहिए, भेजिए। बहुत अति उत्साह में थे नेतन्याहू, लेकिन बड़ा कांड हो गया। ये तो पूरा इजराइल थर-थर कांपने लगा। आप देखिए खबर क्या है, पहले इनका बयान सुनिए। אזרחי ישראל, בפתח דבריי אני שולח תנחומים למשפחות נרצחי הפיגוע הנפשע ביפו ואיחולי तो चेहरा उतरा हुआ आदमी का देखिए, हाथ पैर देखिएगा हिल रहे हैं बुरी तरीके से। बेचारा, वो बेचारे देखो जो हाथ में पेपर है वो देखिए, पेपर को देखिए शेक कर रहा है। शेक का मतलब हाथ पैर हिल रहे हैं। इसे निगार परवीन ने भी ट्वीट किया, लिखा ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया, पूरे देश में हाहाकार मचा है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के इस वीडियो में हाथ कांप रहे हैं। सोचिए, सत्ता और कुर्सी के लिए इस व्यक्ति ने दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। इसी को सुलेमान अहमद नाम के व्यक्ति, उन्होंने भी ट्वीट किया है, जो लगातार इस तरह की खबरें आर हिज हैंड्स शेकिंग। जी हाँ, क्योंकि खबर यह है कि इस हमले के बाद अब इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू के खिलाफ, ना कि अब तक तो प्रदर्शन हो रहे थे, अब खबर यह है कि सेना के खिलाफ भी लोग खड़े हो गए हैं, सेना के टॉप कमांडर्स के खिलाफ। इसलिए क्योंकि इन्हीं की वजह से, क्योंकि ये नेतन्याहू की बजा रहे हैं, भाई नेतन्याहू ने जो कहा जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। लेकिन मारा कौन जा रहा है? आम जनता। मारा कौन जा रहा है? नागरिक, सैनिक, जो छोटे सैनिक हैं, मोर्चा संभालते हैं। और वो कौन है? वो गरीब परिवारों से आते हैं, इजरायली सेना है। उन्होंने पहले भी चेताया था कि ये सब मत करिए। अब माना जा रहा है इजराइल केवल एक जगह से नहीं, 7 जगहों से घिरा है, और इजराइल का नामो निशान 24 से 48 घंटे में मिट भी सकता है। ऐसे हालात पैदा हो गए। नमस्कार।